तो हेलो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मैं लाइव आया था तो अचानक कुछ कैमरा में प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से ये लाइव सेशन कट गया। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सबके समक्ष पेश कर रहा हूँ। ये तीसरा पार्ट का वीडियो है, फिर चौथा का जाएगा, पांचवा का, छठवां का, सातवां का, आठवां, नौवां, 10 से 14वां पार्ट का वीडियो आज और कल के 2 दिन के अंतराल पूरा वीडियो चला जाएगा आपके बीच, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन सभी बच्चों को पास पहुंचाइए जो बच्चे इस बार जिनका इस बार एग्जाम है मैट्रिक का, यानी जो 15 तारीख से जाने वाले हैं एग्जाम देने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीसरा पाठ जिसका नाम है अलस कथा पाठ, ठीक है ना। अलस कथा दूसरा पाठ, मैंने पहला पाठ मंगलम, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, अब तीसरा पाठ है क्या, अलस कथा। जो अलस कथा पाठ है यह पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से, देखो मैं पढ़ रहा हूं। अयम पाठे विद्यापति कृत से कथा ग्रंथ से पुरुष परीक्षा एति नामक से अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ का हिस्सा है जो विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्व वर्णयति। सरल संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा लिखा गया है जो मानव के गुण और दोषों के बारे में बताता है। देखिए क्वेश्चन, अलस कथा पाठ किससे लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा पाठ कौन के कथा ग्रंथ के रचयिता कौन है, विद्यापति। पुरुष परीक्षा का भाषा कौन है, संस्कृत भाषा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में क्या बताया गया है, तो मानव गुणों के महत्व के बारे में और दोषों का उपाय बताया, दोषों को निराकरण करने का उपाय बताया है। क्वेश्चन कि पुरुष परीक्षा बाद किसके दोषों को निवारण करने का उपाय बताता है, तो मानव के दोषों का। किसके गुणों के महत्व को बताता है, तो मानव के गुणों का महत्व का बताता है। पुरुष परीक्षा पाठ किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। पुरुष परीक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ लिया कहां से गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ठीक है ना। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे। विद्यापति मैथिली कवि थे। मैथिली कवि कौन थे, तो विद्यापति। ये सब कुछ नहीं है, रही है यहां पर देखिए, नीतिकार आलस्य निरूपु रूपम मन्यते। नीतिकार लोग आलस्य को दुश्मन, आलस्य का दुश्मन, मनुष्य का दुश्मन किसको मानते थे, आलस्य को। मानव का दुश्मन, मानव का दुश्मन किसे माना जाता है, नीतिकार के द्वारा आलस्य को माना जाता है। देखिए यहां का क्वेश्चन, अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा पाठ से। पुरुष परीक्षा कौन लिखा है, विद्यापति लिखा है, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा पाठ किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। पुरुष परीक्षा पाठ क्या बताता है, तो मानव गुणों के महत्व को और दोषों को निवारण करेगा, शिक्षा देता है। पुरुष परीक्षा पाठ कौन लिखा है, विद्यापति। विद्यापति कौन थे, मैथिली कवि थे। नीतिकार द्वारा मानव का दुश्मन किसे बताया गया है, आलस्य को, ठीक है ना। आगे देखिए, ये था भूमिका। अब कहानी देखिए, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नामो मंत्री। मिथिला के एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभाव दानशील करुणाकिश्च सर्वेभ्य दुर्गेत्योभ्यो नाथेभ्यो च प्रत्यामीक्षा भोजनम दापयति। वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो स्वभाव से दानशील करुणिक थे और वह क्या करते थे, दुर्गत्व अनाथों और गरीबों को इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे, इच्छानुसार भोजन कराते थे। तन्मध्य इसी बीच आलस्यो अन्न वस्त्र दाप्यते। इसी बीच आलस्यों को भी भोजन और वस्त्र देने लगे। यत की निर्गतिराम च सर्वेश आलसम प्रथमो मतः किंचिन क्षमते करतु जठराणेपि वही नाम। निर्गतिनाम च सर्वेशम आलसम।
अपनी गति नहीं करते हैं। प्रथम स्थान है किसका? आलसियों का। कैसी गति भाई? अपनी गति नहीं करते हैं, कुछ निर्गति होते हैं, गति नहीं करते, गति नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और काम नहीं करने में किसी का प्रथम स्थान है, वो कौन है? आलसी है। क्योंकि किंचिन कुछ भी नहीं, सक्षम है, कुछ भी नहीं करने में सक्षम है, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ करने में सक्षम ही नहीं है। जठर मतलब पेट, वहीना मतलब आग, यानी पेट रूपी आग को बुझाने के लिए यह कुछ भी सक्षम नहीं, कुछ करते ही नहीं है। तो इसीलिए वीरेश्वर ने सोचा क्या कि मैं आलस्यों को भी भोजन वस्त्र दूंगा। ततो आलसम पुरुषाणाम तत्रे अष्टम लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजात अस्त्रम वर्तुली बभुव यतः। कहत रे कि जैसे ही सभी लोग सुने कि राजा आलसियों को भोजन देने लगे तो बहुवस्तुंद मतलब बहुत बड़े बड़े तोंद वाले, पेट जिसका निकला हुआ था, खाकर भैंसा जो हुए थे, वो आने लगे और वहां पर इकट्ठा हो गए। यत की कहा गया है स्थितः सौकर्य मुल्ला ही सर्वेषाम अपि संगते सजाति नाम सुगम दृष्टवा केन दयंति जंतवः। अगर स्थिति सौकर्य मुल्ला होती है तो सर्वेशाम भी सद, सभी लोग आते हैं। सजाति नाम, अपने जाति के दोषों को, अपने जाति के सुख को देख कर कौन नहीं दौड़ता है? सभी लोग दौड़ जाते हैं। जैसा कि यदि हम यहाँ पर 2-4 कुत्ते हैं और एक कुकुर को हम रोटी देंगे तो सभी कुकुर मतलब कुत्ता लोग आकर दौड़ने लगते हैं, आकर दौड़ के झपट्टा मारते हैं, मांगते हैं। तो ऐसा ही हाल है हम मानव लोग में भी। यदि हम कोई लोग दूसरे को सुख दे रहा है, उस सुख को देकर हम जलेंगे, और नहीं तो चाहेंगे कि हम भी उस सुख को ग्रहण कर ले। वही हाल यहाँ पे हुआ। वीरेश्वर ने सोचा था कि हम आलसियों को भोजन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े तोंद वाले कपटी लोग, आलसी लोग क्या हो गए? जुटने लगे। देखिए क्या हुआ आगे। पश्चात आलसानाम सुखम दृष्टवा धृतापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज गृह्णन्ति। और कुछ दिन का हुआ कि कुछ सुखों को देख करके धूर्त भी कृत्रिम आलसी बन करके वहां पर आ गए। भोज गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए। धूर्त आलसी लोग भोजन ग्रहण करने के लिए वहां पर आ गए। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यव्ययम दृष्टवा तन योगी पुरुषम परामर्शितम। तब तक क्या हुआ कि वहां पे जो नियोगी पुरुष थे वो देखने लगे कि ये बहुत द्रव्य खत्म हो रहा है। द्रव्य मतलब पैसा, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। द्रव्य मतलब जो सामान रखा है वो सामान खत्म हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में खत्म हो रहा है। क्या बात है भाई? और इतनी क्या पूरा साम्राज्य हमारा आलसी है, पूरा साम्राज्य जुट गया वहां पे भाई। आपस में परामर्श करने लगे, सोचने लगे, विचारने लगे आखिर हुआ है तो क्या हुआ है ये। हमारे राजा जी तो बोले थे, हमारे महाराज बोले थे कि जो आलसी होंगे वही लोग आएंगे। यहां पर तो सभी पूरे लोग आ गए, क्या पूरा साम्राज्य आलसी हो गया है। सोचने लगे। यक्षम बुधयाम करुणायाम केवल सभ्यम स्वामी केवल अलस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन आलसाम अपि गृह्णन्ति इत्या अस्माकं प्रमाद। अरे हमारे लिए स्वामी बोले थे, जो हमारे करुणामयी स्वामी है, दानशील स्वामी है, कारुणिक स्वामी है, वो बोले थे केवल आलसियों को भोजन देना है, और यहां पर तो हमारा पूरा साम्राज्य आ गया है जी। यदि भवति तदालसा पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुस्तेस्तु आलसालायानां तनि योगी पुरुषाः वहीनम दापित्वा निरपयामयासु। वो बोल रहे हैं कि यदि बहुत ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं ना, और ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, आलसियों का परीक्षा लेते हैं और आपस में बात करके परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा कैसा, ज्वालाशाला है ना, ज्वालाशाला है तनी योग्य पुरुष, वही ना मतलब आग दबित्वा लगा देते हैं निरपयासु, उस घर में आग लगा देते हैं। उस घर में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। उस
जिस घर में आलसी लोग रहते हैं उस घर में आग लगा देते हैं। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धाग्निम दृष्टवा धृता सर्वे पलायितः। जैसे ही घर में अग्नि को देखते हैं कौन, धूर्त लोग, सभी लोग भाग जाते हैं। जैसे ही घर में धूर्त लोग को देखते हैं सभी लोग भाग जाते हैं। पश्चात आलसा नाम अपी पलायित, और कुछ देर बाद कुछ जो कम आलसी थे वो भी लोग भाग गए। चत्वारम पुरुषमस्त्राय सुप्ता परस्पर अलवंती, और 4 गो पुरुष सुप्त मतलब सो करके आपस में बात कर रहे थे। देखिए क्या बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक वस्त्र ओढ़कर बोल रहा है, अहो कथम अयम कोलाहलम, अरे यहां पर क्या शोरगुल हो रहा है। पहला बोल रहा है अहो कथम अयम कोलाहलम, अहो कथयम कोलाहल, अरे यहां पर क्या शोरगुल हो रहा है। तब तक दूसरे ने बोला, द्वितीयोक्तम, दूसरे ने बोला, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलोकनस्ति। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं ना कि जिस घर में हम लोग हैं ना उस घर में आग लगी हुई है। जिस घर में हम लोग हैं उस घर में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तब तक तीसरे ने बोला, कोऽपि न कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, यहां पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोऽपि धार्मिको नास्ति, यहां पर कोई भी धार्मिक नहीं है। क्या धार्मिक नहीं है भाई, आगे देखो। इदानी जल द्रव्य शोभी कटाय वसानाम प्राविड्युति। अरे यहां पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भिगो करके कंबल हमको उड़ाए, या आग पर जल भेगे, हम जल से कटाई मतलब होता है चटाई या कंबल को उड़ाकर हमको खींचे बाहर निकाले। यहां पर कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तब तक चौथे बोले, वो चौथा क्या बोल रहा है, चतुर्थ अरे वचाल, अरे बकबक बोलने वाले, अरे वचाल कति वचनानी वक्तु सकंद, क्या बकबक बोल रहे हो, क्या फालतू के बात बोल रहे हो। दूसरी कथम ना तिष्ठत, तुम लोगों को चुपचाप सोया नहीं जा रहा है, चुपचाप आराम करना नहीं जान रहे हो तुम लोग, क्या बकबक बोल रहे हो। चौथा बोल रहा है। तो 4 आलसी थे। ततश्चतुर्णापि तेषामेवं परस्परालम्बं श्रुत्वा वहीनं च प्रवृद्धं येषां पुरी प्रतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषावर्धभयेन चत्वारम् आलस्य केशस्वा वकृष्यं गृहीत्वा गृहात् बहिकृताः। और चारों को आपस में बात सुन करके और आग को बढ़ते हुए देख करके जो नियोगी पुरुष थे वह क्या किए, चारों आलसियों केसा बाल को पकड़ करके गृहात बहिकृता, और खींच करके घर से बाहर किए। और पश्चात अनुरुक्य तन योगी भी पठितम, और कुछ देर बाद योगी पुरुष पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि पति एवह गति स्त्रीणानाम बालनानाम जननी गति न आलसानाम गति कच्ची लोके करुणिकम बिना। यानी बोल रहे हैं कि पति की गति, पति गति करता है किससे, पति गति, पतिरेव पति ही गति है किसका, स्त्री का। स्त्री का गति कौन है, पति है। बाला नाम जननी गति, और बालकों की गति कौन है, जननी है। यानी पतियों की स्त्रियों की रक्षा कौन करता है, पति करते हैं। जननी माता किसकी रक्षा करती है, बच्चों की रक्षा करती हैं। और लेकिन आलसियों की गति, आलसियों की रक्षा, आलसियों की देखभाल कारुणिकम, इस संसार में कारुणिकम बिना, कारुणिक के बिना नहीं है, दानशील यानी करुणाशील व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। वही जो है ना इस धरती पर है, तो इस धरती पे आलसी लोग जी रहे हैं, आलसी लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। अंतिम क्या बोल रहा है देखिए, पश्चात चतु वर्षल अलसेसु ततोप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास।
और क्या किए उसके बाद वे 4 आलसी को सभी लोग, सभी वहाँ के मंत्री थे, इच्छा अनुसार भोजन करवाए, वस्त्र दिए। ठीक है, एक बार इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा कौन लिखा है? विद्यापति। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। किसके गुणों को? मानव गुणों और दोष का उपचार या निवारण, उपचार। फिर मानव का दुश्मन इतिकार द्वारा, मानव का दुश्मन किसे माना गया है? आलस्य को, आलस्य को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मिथिला कवि कौन है? विद्यापति। ठीक है, ये था किससे? भूमिका से। फिर मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। उसका स्वभाव कैसा था? वह दानशील और कारुणिक था। दानशील और कारुणिक था। ठीक है, फिर क्वेश्चन, कौन अपनी गति करने में सक्षम नहीं है? कौन अपनी गति करने में सक्षम नहीं है? आलसी लोग। आलसी लोग। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। पेट की अग्नि को बुझाने के लिए कौन काम नहीं करते हैं? आलसी लोग काम नहीं करते हैं। फिर कौन आलसियों को भोजन दिलवाने का प्रण किया था? वीरेश्वर। ठीक है ना। आलसालय में किसकी परीक्षा ले गई? आलसियों की। किसकी? आलसियों की। ठीक है ना। फिर इससे भी भैया एक क्वेश्चन बनता है कि चारों आलसियों का साम्यवाद अपने वर्णों में कीजिए। कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। चारों आलसियों का साम्यवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो चारों आलसियों का साम्यवाद इस प्रकार है। पहले आलसी ने बोला कि अरे यहाँ पर क्या शोरगुल हो रहा है। तब दूसरे ने बोला, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं ना कि जिस घर में हम लोग हैं उस घर में आग लगी हुई है। तब तक तीसरे ने बोला, अरे यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमको कंबल उड़ा करके बचाए। तो चौथे ने बोला, अरे बचाल, अरे बकबक करने वाले, क्या बकबक कर रहे हो? तुम लोग थक नहीं रहे हो? चुपचाप बैठो, आराम करो। ये था चारों आलसियों का साम्यवाद। फिर आलसियों का परीक्षा कौन लिया? नियोगी पुरुष। कौन? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष। आग को देकर कौन भाग गए? धूर्त लोग। धूर्त लोग भागे। कितने आलसी बचे? 4 आलसी बचे। 4 आलसी को कैसे निकाला गया? केस को पकड़ करके। केस को पकड़ करके। ठीक है। स्त्री का गति कौन है? स्त्री का गति कौन है? पति। बालकों की गति कौन है? माता या जननी। आलस्यों की गति कौन करता है? आलस्यों की गति कौन करता है? कारुणिक लोग। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके बाद चौथा पार्ट का वीडियो भी आप लोगों के समक्ष अपलोड होगा। ठीक है, काम कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है ना। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमेंट मेरे लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।